दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा की राजनीति को लेकर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पिछले दिनों राजहंस होटल में थे। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश स्तर के नेता उस बैठक के अंदर मौजूद थे और उस बैठक को संबोधित करते हुए मनोहर लाल ने कहा था कि आने वाले दिनों में हरियाणा के अंदर ऐसे ऐसे नाम शामिल होंगे जो भाजपा के अंदर नेता आएंगे कि जिनको लेकर के भाजपा के कार्यकर्ता भी चौंक जाएंगे। मनोहर लाल ने अपने कार्यकर्ताओं से ये कहा था कि पार्टी के अंदर जो भी लोग आए उनका आप स्वागत करें और आप परेशान ना हो। यानी कि अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि अगर कोई नई एंट्रीज हो रही हैं तो उन्हें लेकर के आप परेशान मत होना। अब अगर देखें तो पिछले दिनों में अशोक तंवर ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, इसके अलावा आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के और कई नेता शामिल हुए। अब हाल ही में उनके पुराने जो भाजपा से नाराज लोग थे वो भी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। रणधीर सिंह कापड़ीवास रेवाड़ी के पूर्व विधायक वो भी शामिल हुए। अब बड़ी चर्चाएं हैं कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर, यानी कि ज़्यादा दिन भी नहीं, आने वाले 2-4 दिनों के अंदर कुरुक्षेत्र के पूर्व सांसद और उद्योगपति नवीन जिंदल भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। नवीन जिंदल एक बहुत बड़ा नाम है। फ्लैग फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, राष्ट्रीय संयोजक रहे हैं। और आप जो देश में कई स्थानों पर बड़े बड़े ऊंचे पोल पर तिरंगे देखते हैं, तिरंगा हर आदमी लहरा सके, तिरंगे पर जो राइट्स थे उनको कुछ कम करके तिरंगे को लहराने को लेकर के जो कुछ मर्यादाएं थी या कुछ विशेष लोग तिरंगा लहरा सकते थे, उस सारे मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर के गए थे नवीन जिंदल और आम आदमी को तिरंगा फहराने का अधिकार दिया था। लेकिन मैं जिस बात पे आपसे चर्चा कर रहा हूं वो राजनीतिक बात है, तिरंगे वाली बात आपसे मैं नहीं कर रहा। और मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं नवीन जिंदल। नवीन जिंदल 2 बार कुरुक्षेत्र से सांसद रहे हैं, 2004 और 2009 में, और दोनों सरकारों के अंदर उस समय कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। 2014 के अंदर वो चुनाव लड़े नहीं, 2019 में कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़े नहीं। कांग्रेस भी उनको चुनाव लड़वाना चाहती थी लोकसभा का कुरुक्षेत्र से ही, और बताते हैं कि 2019 के चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी ने भी उनको ऑफर किया था कि वो चुनाव लड़ लें। लेकिन अब बड़ी तेज चर्चाएं हैं कि नवीन जिंदल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं और कुरुक्षेत्र के अगले लोकसभा प्रत्याशी भी भाजपा के हो सकते हैं। 2014 में जब खत्म हुआ मनमोहन सिंह सरकार की पार्ट 2 का, और उस चुनाव में मैंने आपको बताया कि नवीन जिंदल चुनाव लड़े नहीं, और नवीन जिंदल उसके बाद से राजनीति में सक्रिय भी नहीं है। नवीन जिंदल अपनी जो उनकी यूनिवर्सिटी है उसके आजकल चांसलर हैं, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी हिसार के अंदर, और अपने व्यापार को संभालते हैं और यूनिवर्सिटी को संभालते हैं। और कुरुक्षेत्र का जो सर्वे हुआ उसके अंदर एक बड़ी जोर की बात आई थी कि नवीन जिंदल किसी भी पार्टी के प्रत्याशी हो, चुनाव जीतने की गारंटी है। मतलब नवीन जिंदल किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ने, चुनाव जीतने की उनकी गारंटी है। लेकिन इस समय क्योंकि देश जो है मोदीमय हो रहा है, राममय हो रहा है, भगवामय हो रहा है, और ऐसे माहौल में अब बड़ी तेज चर्चाएं हैं कि जो मनोहर लाल जी ने कहा था कि बहुत बड़े बड़े नाम भारतीय जनता पार्टी में हरियाणा में शामिल होंगे, और उसके अंदर एक नया नाम सामने आया है कि नवीन जिंदल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। वैसे आपको बताएं कि नवीन जिंदल को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराने के लिए भाजपा का चाहे वो प्रदेश नेतृत्व हो और चाहे वो राष्ट्रीय नेतृत्व हो, कोई ना कोई जरूर बात तो चली होंगी। नवीन जिंदल वो नाम है, चाहे वो उद्योग जगत का नाम हो, चाहे वो राजनीति जगत का नाम हो, और जो तिरंगा फाउंडेशन वाली मैंने आपको बात बताई उसको लेकर के आम जनमानस में अपनी पकड़ तो रखते हैं। कुरुक्षेत्र लोकसभा के लिए कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो आंतरिक रिपोर्ट गई उसके अंदर कहा गया कि नायब सिंह सैनी वहाँ से आजकल सांसद हैं, और चर्चाएं ये भी हैं कि नायब सिंह सैनी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो चुके हैं, तो उनको वहाँ पर चुनाव लड़ने वाली बात शायद उनकी लोकसभा का नहीं है। इसके साथ साथ दूसरी जो बात है कि मैदान कुरुक्षेत्र का खाली है, चुनाव में प्रत्याशी किसको बनाया जाए इसको लेकर बहुत कशमकश है। कुरुक्षेत्र से ओम प्रकाश जिंदल भी सांसद रहे हैं, नवीन जिंदल के पिताश्री, और कुरुक्षेत्र को साधने के लिए, कुरुक्षेत्र के रण को साधने के लिए, वहाँ की सीट पूरी तरह से सुरक्षित हो जाए, भारतीय जनता पार्टी के खाते में आ जाए, उसको लेकर के इस रणनीति के तहत काम हो सकता है।
और नवीन जिंदल को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया जा सकता है। चर्चाएं तो ये है कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आने वाले कुछ दिनों में यानी कि एक सप्ताह के अंदर अंदर ऐसी कोई जानकारी आपको मिल सकती है कि नवीन जिंदल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो नवीन जिंदल को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराकर एक तो कुरुक्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को सशक्त और मजबूत प्रत्याशी मिल जाएगा, और दूसरा इसके साथ साथ हिसार लोकसभा क्षेत्र और हिसार जिले को भी साधने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब रहेगी। नवीन जिंदल की माताश्री हैं सावित्री जिंदल। 2004 के विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश जिंदल जी चुनाव जीते थे हिसार विधानसभा सीट से। चुनाव जीतकर मंत्री बने थे सरकार में, और बाद में विमान हादसा हुआ था जिसके अंदर चौधरी सुरेंद्र सिंह के साथ में ओपी जिंदल साहब भी थे, और उस विमान हादसे में उनका देहावसान हो गया था, निधन हो गया था। ओम प्रकाश जिंदल जी के निधन के बाद सावित्री जिंदल जो उनकी धर्मपत्नी है, नवीन जिंदल की माताजी हैं, वो चुनाव लड़ी थी हिसार से। 2004 के बाद जो उपचुनाव और उसके बाद 2009 के विधानसभा चुनाव, दोनों चुनाव में सावित्री जिंदल हिसार से जीती थी। और राजनीतिक हवाएं ये कहती हैं कि जो हिसार का समीकरण है राजनीति का, इस समय वो बड़ा मुफीद है, और जिंदल परिवार के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी और जिंदल परिवार दोनों मिलकर के हिसार संसदीय क्षेत्र और हिसार विधानसभा क्षेत्र, हिसार जिला, इसके अंदर कुछ बड़ा कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार कुरुक्षेत्र की कंडीशन है, जो कुरुक्षेत्र में कहा जाता है, कुछ ऐसा ही हिसार में भी है। हिसार के अंदर भी जिंदल परिवार का जो वजूद है, जो बहुत बड़ा है, जो कद है, बहुत बड़ा है। कमल गुप्ता आजकल वहाँ से विधायक हैं, 2014 और 2019 में विधायक बने, और हिसार से दोनों चुनाव में जिंदल परिवार से कोई लड़ा नहीं था। जैसे मैंने आपको कुरुक्षेत्र में बताया कि नवीन जिंदल के बारे में कहा जाता है वो किसी पार्टी से चुनाव लड़ने जीत जाएंगे, इसी प्रकार हिसार के लिए कहा जाता है कि अगर जिंदल परिवार से कोई व्यक्ति ने विधानसभा का चुनाव लड़ा तो हिसार जिला मजबूत हो जाएगा, और हिसार की सीट भी बड़ी आसानी से निकल जाएगी जिंदल परिवार के होने पर। और अगर वो जिंदल परिवार भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाता है तो फिर मान लीजिए कि हिसार संसदीय क्षेत्र हो, कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र हो, हिसार जिला हो, इन सब के अंदर एक अच्छा असर बन जाएगा और एक अच्छा भारतीय जनता पार्टी का संदेश भी अग्रेषित हो जाएगा। और जो मैंने आपको बताया कि बहुत जल्दी इस प्रकार की आपको जानकारी भी मिल सकती है। वैसे आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से देश में चुनावी बयार बह रही है, क्या इस बयार के अंदर बहते हुए नवीन जिंदल वाकई भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे? जिन नवीन जिंदल को 2019 में भी बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल कराना चाहती थी, कामयाब नहीं हो पाई थी, क्या अब 2024 में जबकि माहौल बिल्कुल बदला सा है, ऐसे में नवीन जिंदल कांग्रेस छोड़ करके, हालांकि सक्रिय तो नहीं है, भाजपा का दामन थाम लेंगे? और अगर नवीन जिंदल भाजपा का दामन थामते हैं, कुरुक्षेत्र से लोकसभा के प्रत्याशी होते हैं, तो फिर आपको क्या लगता है हिसार और कुरुक्षेत्र के परिणाम क्या रहेंगे? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और इस प्रकार के वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।